नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज से पहले, मतलब चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले जो चीजें दिख रही थी, जो महसूस हो रहा था कि लड़ाई दूर तलक नहीं है, इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति नहीं है और वो चीजें फर्स्ट चरण के इलेक्शन की घोषणा के बाद भी जारी रहा और अभी भी जारी है। इंडिया गठबंधन में लग नहीं ऐसा रहा है कि कहीं वो एक साथ कहीं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हर स्टेट में अपने अपने तरीके से चीजें दिख रही हैं, अंतर विरोध कितना है। लेकिन इन सब से इतर जो एक खास बात देखने को इस बार मिल रहा है कि चुनाव मोदी के खिलाफ जनता लड़ रही है। हम बात बिहार की ही करें। बिहार में जिस तरीके से का टिकट वितरण लालू यादव किए, कांग्रेस किया है, सीपीआई सीपीएम ने किया है, भाकपा माले ने किया है, उन तमाम गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर अगर आप गौर करेंगे तो लगेगा कि ये लोग मान चुके थे कि हम 2024 में 2-4-5-10 तक मैक्सिमम जीत लिए तो जीत लिए। बाकी ऐसा लग रहा था कि लालू पूरे कुनबे के साथ 2025 का चुनाव लड़ रहा है, मतलब विधानसभा के चुनाव की तैयारी में। ये बस एक लोकसभा चुनाव है, लड़ना है तो लड़ ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फेज बढ़ रहा है, चीजें साफ बदलती हुई दिख रही है। मोदी के लाख कोशिश के बावजूद अभी तक 5 सभा वो कर चुके हैं, चुनावी सभा। चुनाव की घोषणा से पहले भी वो बिहार की 3-3 सभा को वो संबोधित कर चुके हैं। फिर भी वो राष्ट्रीय नैरेटिव के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव को जोड़ नहीं पा रहे हैं। जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही। कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम तो मोदी को वोट कर रहे हैं, लेकिन जब बात आप करें स्थिर होकर, तब चीजें आपको समझ में आएंगी कि ये मोदी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, कहीं अपनी जात के लिए वोट कर रहे हैं, कहीं अपने रिश्तेदार के लिए वोट कर रहे हैं, कहीं अपने कल के भविष्य के गठबंधन को लेकर वोट कर रहे हैं। मतलब कोई राष्ट्रीय नैरेटिव तो दिख ही नहीं रहा है चुनाव में। औरंगाबाद पहले चरण का चुनाव देख लीजिए, जो लव कुश का जो इक्वेशन था पूरी तौर पर ध्वस्त हो गया, पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुका है। गया में देख लीजिए, जीतन राम मांझी को लेकर जो बातें कही जा रही थी, दलित चेहरा थे, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वहां भी वो दलित को अपने आप से उस तरीके से जोड़ नहीं पाए। जमुई, नवादा, चारों कंस्टिट्यूंसी में कुछ ऐसा ही दिखा। सेकंड फेज में जहां पूरी तौर पर अति पिछड़ा का डेंस माना जाता है, मतलब अति पिछड़ा वाली राजनीति नीतीश कुमार का प्रयोगशाला यही इलाका रहा है। उन इलाकों में भी बड़ी गजब तरीके से चीजें बदलती। अति पिछड़ा वोटर भी नीतीश और मोदी से अलग होते हुए दिखे। लोकल फैक्टर पे, स्थानीय फैक्टर पर कुशवाहा ने अगर कहीं बाहर निकला तो कुर्मी भी उसके साथ आ गए। मल्लाह सहनी जो 2019 में मुकेश सहनी को नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए, मुकेश सहनी को वोट तक नहीं दिया, वो सहनी बटा हुआ दिख रहा है, कुशवाहा बटा हुआ दिख रहा है, कुर्मी बटा हुआ दिख रहा है। कि नीतीश कुमार को आज इस हाल में पहुंचाने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बीजेपी और चिराग जिम्मेवार है। लाख कोशिश नीतीश कर रहे हैं, कह रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ टूट हो रहा है। आज झंझारपुर में जो अति पिछड़ों का लेबोरेटरी माना जाता है, वहां अगर नीतीश चुनाव जीतने की स्थिति में है तो इसलिए कि वहां राजद के ग्रीवेल गुलाब यादव चुनाव लड़ रहा है। कई तरह की चीजें, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस चुनाव में। तो कहीं भी नेशनल नैरेटिव लगता ही नहीं कि कोई राष्ट्रीय कोई परिप्रेक्ष्य पर चुनाव हो रहा है। मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं तो सारा भूमियार उनके साथ खड़ा है। तो एकदम चीजें साफ बदलती हुई दिख रही है।
आनंद मोहन है तो बनिया जो बीजेपी का कोर वोटर है वहां अलग है, वह हमको बनिया का वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और ये जो चीजें दिख रही हैं वो संकेत है जिसको मोदी समझने लगे हैं। और मोदी को ये आभास हो गया है कि इस बार कोई राष्ट्रीय मुद्दा हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कुछ भी चल नहीं पा रहा है। कहने को भाई कहा रहा है, यहां तक कह रहे हैं भाई 272 सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, यहां तक कह रही है ना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बीजेपी। भाई उसके पास प्रधानमंत्री बनने के लिए जब उतनी चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो फिर उनको वोट देने का क्या मतलब है। यहां तक उतर गए हैं फिर भी वो नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि अब मोदी कल दरभंगा में भी बोले हैं और आज भी उनकी जो 2 सभा हुई उस सभा में ये बोलने को मजबूर हुए हैं कि आप वोट हमें दीजिए, आप उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं, वोट आप हमको दीजिए। क्योंकि पूरी तौर पर जनता सांसद का उम्मीदवार कैसा है इस पर अपने आप को केंद्रित कर लिया है, किस जाति का है, उस जाति से हमारा समीकरण किस तरीके से बैठता है, उम्मीदवार का परफॉर्मेंस क्या रहा है, 5 वर्षों में उम्मीदवार किस तरीके से क्षेत्र के लिए काम किया है। ये सारी बातें कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, बहुत पहले होता होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरी तौर पे वोटिंग इसी मुद्दों पर होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मोदी को ये बातें कहनी पड़ी है कि वोट हमको दीजिए। इसका कितना असर पड़ेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए काफी है कि मोदी के लिए 400 पार तो बात की बात है। उनको ये समझ में आ गया था कि 400 पार का नारा देकर विपक्ष को हम डिमोरलाइज कर दें पूरी तौर पर, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये सर्वे में ये बातें आई होंगी, इसलिए ये बातें उन्होंने फोकस करके बोला है, इस बात को एड्रेस करके बोला है कि 400 पार। और एक बार मोदी सरकार, ये जो नारा है ना, उस नारा के पीछे भी यही वजह है। इस बात को वो समझ रहे हैं, इस बार नेशनल नैरेटिव पूरी तौर पर फेल हो चुका है। अब इसका असर क्या पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि तीसरे चरण में अगर उस तरीके से पब्लिक मतदान केंद्र पर नहीं आई तो तय मानिए कि 2024 में एक नए तरीके का संसद, पार्लियामेंट हाउस में सदस्य को आपको देखने, जीते हुए सदस्यों को आप देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। और जब आप उनको वोट देंगे ना तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे।